हाँ तो ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फंक्शंस का बेसिक देखा था और स्ट्रिंग मेथड जो था वो हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन एरे मेथड जो है वो देखना बाकी था। तो हम लोग पहले काम करते हैं, क्या करते हैं कि पहले जो फंक्शन जो है ना, फंक्शन को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फंक्शन बहुत टाइप का होता है। ओके। तो पहले हमें वो फंक्शन जान लेते हैं, उसके बाद हमें जो जब हम लोग एरे के ऊपर जो मेथड जो है जैसा यूज़ करेंगे, जैसे इंडेक्स ऑफ, मैप, फिल्टर, रिड्यूसर, ये सब चीज़ जो है ये थोड़ा एडवांस फंक्शन है, एरे फंक्शन है या फिर एरे मेथड जिसको हम बोलते हैं। तो उसके पहले थोड़ा डेप्थ में एरे को समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन इसको मैंने कॉपी करके रखा है पहले से। तो इसमें क्या लिखा है कि इन जावास्क्रिप्ट ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ओके। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो एक तरीके के ब्लॉक है, ठीक है, जो जिसमें हम कोड को रियूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें उसका काम क्या है कि कोई एक स्पेसिफिक कोई एक टास्क, कोई एक कैलकुलेशन जिसको उसको करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखा है कि इट इज़ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक अलोइंग फॉर मॉड्यूलरिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन कोड। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके का हम लोग इसको यूज़ करके ना हम लोग मतलब कोड का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकते हैं, कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या है कि फंक्शन वो इनपुट जो लेता है वो एज अ पैरामीटर उसको लेता है, ठीक है। और उसको प्रोसेस करके उसको वो एक आउटपुट देता है। तो इसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखो फंक्शन का कुछ ऐसे, हमारा एक फंक्शन, ओके, देन फंक्शन का नेम, जैसे माय फंक्शन, ओके, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ओके। अब इसके अंदर क्या है कि तुमको अपना जो कोड जो है उसको तुमको लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक जो ये जो स्टेटमेंट जो है ये हमको यहाँ पर सिमिलर अब समझ में आ रहा है कि ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड। ब्लॉक की मतलब इसी ब्लॉक के अंदर हम अपना इस फंक्शन के अंदर जितना सारा कोड जो है हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और इसका काम होगा कि पर्टिकुलर कोई एक टास्क को परफॉर्म करना। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितना भी मतलब काइंड ऑफ नंबर में इनपुट दूँ उसको मैं सम देखना चाहता हूँ। तो जैसे सपोज देखो यहाँ पर एक है पैरामीटर, पैरामीटर वन, ओके, और एक आ रहा है पैरामीटर टू, ठीक है। अब ये जो इसको आ रहा है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर एक सपोज एक वेर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर रहा हूँ। और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं इसका मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं सम करके वेरी मतलब दोनों को ऐड करके, ओके, एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं दो वैल्यू पास कर रहा हूँ। अब इसका आउटपुट क्या है वो मैं देखता हूँ। तो देखो इसका आउटपुट आया 5, ओके, आया ना। तो हाँ भाई। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि एक फंक्शन जो है वो आ, एक ब्लॉक टाइप का एक कोड है, ठीक है। ब्लॉक एंड रियूजेबल कोड है जिसको मैं बार बार यूज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। और इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है कि कोई भी इनपुट आए बस उसको उसको सम करना है, सम करके उसको यहाँ से रिटर्न करना है, मतलब आउटपुट रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है फंक्शन कैन टेक इनपुट्स एज अ पैरामीटर्स, ओके, प्रोसेस देम एंड रिटर्न द एन आउटपुट। रिटर्न मतलब क्या, जो स्पेसिफिक है हम लोग समझ रहे हैं, इसको हम यहाँ पर कॉन्सोल ना करके इसको हम चाहे तो यहाँ पर ऐसे रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न रिजल्ट, ओके, करके हम यहाँ पर इस फंक्शन को डायरेक्ट हम लोग ऐसे कॉन्सोल कर सकते हैं। देखो कॉन्सोल मतलब क्या, यहाँ पर प्रिंट, देखो दिख रहा है। तो यही है इसका काम, ठीक है। तो अगर इंटरव्यू में पूछे कि फंक्शन क्या है, तो क्या है ना कि फंक्शन एक
ब्लॉक ऑफ कोड है, ब्लॉक कोड है, सॉरी एक फंक्शन जो है वो एक ब्लॉक स्कोप है, जो एक स्पेसिफिक काम करने के लिए उसको बनाया जाता है, और उसको हम लोग क्या 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 कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रीयूज को रीयूज कर सकते हैं बार बार। और फंक्शन हमेशा अपना जो इनपुट जब वो एज अ पैरामीटर वो उसको लेता है, ठीक है, और उसको प्रोसेस करके उसको वो आउटपुट देता है। अब यहाँ पर देखो ये चीज तुमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, तो एक चीज जरूरी है, क्या है कि यही है फंक्शन का सिंटैक्स, ओके। ये फंक्शन का सिंटैक्स है। ये फंक्शन क्या है, यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ये हमेशा लिख के रखना, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आया या कोई सवाल? हाँ भैया समझ में आ गई। आने ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କଣ ଦେଖି କଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ओके ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब यही कि ହଁ ସେଇଆକୁ ତାକୁ ତୁ ସେ ପଇସା ରଖିଛୁ ନା। फंक्शन नहीं, ये फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ओके, तो ये वाला हो गया। और फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है कि ये जो सिंटैक्स दिख रहा है ना, ये जो इसके अंदर यहाँ तक लाइन नंबर 9 से लेके लाइन नंबर 14 तक, जो ट्राली ब्रैकेट के अंदर जितना सारा जो लिखा है हमने, यहाँ से शुरू से लेके एंड तक, ये फंक्शन कीवर्ड से लेके ये कर्ली ब्रैकेट जो एंड हो रहा है, ठीक है। इस पूरे एरिया को हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, पूरा शुरू से लेकर एंड तक। और इसको कहते हैं फंक्शन को कॉलिंग करना, ओके, फंक्शन कॉलिंग एक। और यहाँ पर एक और चीज जो मतलब इम्पोर्टेंट है, क्या है, ये दो और ये तीन, ये क्या है, इसको कहते हैं आर्गुमेंट्स, ओके, आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो देखो ये हो गया, ठीक है, ये दोनों एक साथ ही हो गया, ओके। अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, और तुम इसको चाहे ऐसे भी कर सकते हो। तो इतना तक तो हो गया। अब क्या है कि रेगुलर फंक्शन। अब रेगुलर फंक्शन क्या है कि जो हम लोग, जैसे हम लोग फंक्शन जो जिस तरीके से हम लोग पहचानते हैं फंक्शन को, ठीक है, जैसे फंक्शन तुम्हारा, जैसे सपोज फंक्शन का कुछ नाम है, जैसे सम हैंडलर, ओके, इस टाइप का एक फंक्शन है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर कुछ हमको मिल रहा है, जैसे सपोज, अब पैरामीटर क्या है, पैरामीटर को तुम ऐसे पैरामीटर नेम से ही नहीं, तुम उसको अलग कुछ स्ट्रिंग के मतलब कुछ और नाम से भी तुम इसको बोल सकते हो, जैसे परम, ठीक है, परम वन, ठीक है, परम टू, ओके, ऐसे करके बोल सकते हो। और इसको तुम चाहो तो ऐसे यहाँ पर इसको परम वन इंटू परम टू ऐसे करके भी कर सकते हो, रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। ये जो प्रोसेस जो है, और इसको हम लोग जब ऐसे कॉल करते हैं, ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं रेगुलर फंक्शन। जो रेगुलर जो फंक्शन जो है, ट्रेडिशनल वे से जो फंक्शन है, उसी का हम कहते हैं रेगुलर फंक्शन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये समझ में आ गया ना, इतना तक जो रेगुलर फंक्शन जो है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। और 4 और 4, 5 ये क्या है, ये जो जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिसमें 4 और 5 ये जो पास कर रहे हैं, ये क्या है, ये दोनों, बोलो, ये 4, 4 and 5। क्या 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 बोला, फिर से बोलो। ହଉ ତତେ ଯା କାମ କରିସାର ନା ପଛରେ କଥା ହବା। एक एक इंटीजर आर्गुमेंट, हाँ ये, वो तो परफेक्ट डेटा टाइप तूने बताया, नंबर। नंबर, हाँ नंबर तो है, लेकिन ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर्गुमेंट। देखो सिंगुलर हाँ सिंगुलर अगर बोलो 4 क्या है, एक आर्गुमेंट है,
और 5 क्या है, 5 एक आर्गुमेंट है। एक आर्गुमेंट। हाँ ठीक है, लेकिन अगर प्लूरल, अगर मतलब प्लूरल में अगर हो क्या है कि दोनों को एक साथ क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स। ओके, आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब देखो डिफॉल्ट पैरामीटर, देखो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है। फंक्शन, ठीक है, जैसे सम, हैंडलर, एक ही एग्जांपल को हम बार बार लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर दे रहा हूँ, ओके। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर सपोज एक नंबर आ रहा है num1, और यहाँ पर आ रहा है num2, और मैं इसको एक वेरिएबल को मैं स्टोर कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, num1 प्लस num2, ओके। अब इसको मैं अभी के लिए इसको कंसोल करते हैं पहले, ठीक है। कंसोल में प्रिंट करते हैं, और इसको अभी मैं रन करता हूँ अपने ब्राउजर पे, देखते हैं क्या होता है। तो देखो हमें क्या रिटर्न कर रहा है ना, एक नन रिटर्न कर रहा है। क्योंकि नन क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने तो यहाँ से कुछ पास नहीं किया, अब इसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। देखो अब तुम इसके ऊपर अगर इसको कंसोल करोगे, प्रिंट करोगे, प्रिंट कंसोल, जब जब मैं बोलूँ उसका मतलब प्रिंट, देखो ऐसे करके मैं प्रिंट करता हूँ तो तुमको दिखेगा। और मैं num2 को भी प्रिंट करता हूँ, तो देखो यहाँ पर तुमको दिखेगा कि देखो अनडिफाइंड अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि जावास्क्रिप्ट में जब कोई अनडिफाइंड दोनों चीज़ों का मतलब एडिशन होता है तो वो नन रिटर्न करता है, क्योंकि ये दोनों नंबर नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। तो ये क्या है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक डिफॉल्ट एक जो पैरामीटर है हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। तो अब देखो अब क्या होगा, देखो अब क्या आएगा, अब सम जो आएगा वो आएगा 8, क्योंकि 6+2 जो होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो इसको इसी को कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। और ये तुम जब प्रोडक्शन हाउ हाउ मतलब प्रोडक्शन में जब कोई प्रोजेक्ट में काम करोगे प्रोडक्शन टाइम पे, तो तुमको ऐसे कोड बहुत जगह पे दिखेगा, ठीक है, कि कुछ डिफॉल्ट कुछ वैल्यू जो है वो ऐड करके रखा है। तो ये इसको कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। और ये एक रीज़न भी है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ एरर को हैंडल करने के लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, इसी को कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। हाँ, तो इसके बाद आता है फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये देखो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, पहले कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया। अब इसको करते हैं, तो देखो अब फंक्शन एक्सप्रेशन जो है ना वो एक्चुअली आया था हमारे ES6 में, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही था। इसको मैं कंफर्म करके मैं तुमको बताऊंगा। तो फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या है कि देखो पहले इसको सिंपल एकदम तरीके से इसको समझते हैं। अब इस फंक्शन का क्या है, जैसे सपोज यहाँ पर एक कुछ कोड है, where x=5, ओके, where xy=10, and where result x+y। और इसको मैं इस पर ऐसे कंसोल कर रहा हूँ, और इसको सपोज मैंने ऐसा कॉल कर दिया। तो देखो तो इसको हमें यहाँ पर पता है कि हमें कि रिजल्ट क्या रिटर्न होगा। लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है कि ये ना हमें कुछ मतलब मॉडर्न कुछ तरीका हमें दे रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि तुम एक काम करो, इसको ऐसे करके कॉल ना करो, तुम यहाँ पर इसके आगे कुछ ऐसा कुछ लगा दो, फंक्शन ठीक है। अब ये देखो ये कुछ तुमको नया दिखेगा, ठीक है।
और इसको अगर मैं अभी इसको मैं कंसोल करूँ, ठीक है, कंसोल करूँ, प्रिंट करूँ इसको, तो हमें क्या दिखेगा? ये हमें क्या करके क्या 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 कर रहा है, देखो ये हमें जो मेरा जो पूरा जो फंक्शन जो है ना, उसको मुझे रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। अब इसको तुम चाहते हो कि नहीं, इसका जो आउटपुट है वो मुझे देखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि तुम्हें पहले इस फंक्शन को कॉल करना होगा ऐसे करके, ठीक है। तो कॉल करने से क्या होगा कि ये देखो, अब ये तुमको अपना जो रिस्पॉन्स है वो तुमको शो करेगा। अब अनडिफाइंड आ रहा, अनडिफाइंड का एक रीजन है, क्योंकि हम इसको ऐसे इसको प्रिंट नहीं करना था, हमें क्या करना था, इसको जैसे ऐसे कर सकते हैं, कॉल माई फंक्शन, ओके। अब यहाँ पर इसको ऐसे करके कॉल कर लेते हैं, और इसको यहाँ पर आके इसको प्रिंट करते हैं। तो अब देखो लाइन नंबर 43, सॉरी, यहाँ पर क्या है देखो, इसका मतलब अभी क्या है कि ये, जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पर बताया था, फंक्शन कैन टेक इनपुट्स एज अ पैरामीटर एंड प्रोसेस देम एंड रिटर्न द आउटपुट। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि हमें ये रिटर्न करना होगा, बिना, अब मैं इसको कंसोल नहीं कर रहा हूँ, इसको रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिटर्न करने से क्या होगा कि इसका जो रिटर्न जो होने का जो चीज रिटर्न होगा, जो वैल्यू रिटर्न होगा, वो पहले इसके ऊपर, मतलब ये एक तरीके का समझ लो कि ना, अभी ये फंक्शन जो है ना, अभी यहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है। ये पूरा फंक्शन जो है, अभी उसको कॉल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है, ओके। और ये फंक्शन कॉल होने के बाद उसका जो आउटपुट जाएगा वो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। अब देखो पहले क्या आ रहा था 15, उसके बाद अनडिफाइंड आ रहा था। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे इसका जो आउटपुट जो वो दिखेगा, और मुझे कोई एरर नहीं दिखेगा। तो ये बताओ, ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन का जो ये जो सिंटैक्स जो ये तुम्हें कितना समझ में आया, ये तुमको मतलब कहीं पे कुछ लग रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझना चाहिए? नहीं है। नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ। तो इतना तक हुआ। तो ये है फंक्शन एक्सप्रेशन, मतलब फंक्शन को लेके ना हम लोग डायरेक्ट एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है, यही है फंक्शन एक्सप्रेशन, इस चीज को कहते हैं। अब आता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कैसे काम करता है देखो। अब मैं इस, अगर तुमको ये चीज समझ में आ गया पक्का ना, क्योंकि मैं इसी को बेस करके मैं अब आगे जाऊंगा, हाँ देखो, भैया। ठीक है, इतना सा, ठीक है। अब एरो फंक्शन क्या बताता है कि तुम ना ऐसे करके, मतलब फंक्शन को कॉल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हैं कि यहाँ से फंक्शन की को हटा दो, और यहाँ पर आके इसको ऐसे करके कॉल कर लो। चलो एक और तरीके से समझते हैं, ये जो फंक्शन जो है ना, इसको हटा दो, और इसको ऐसे करके कॉल कर लो, मतलब फंक्शन की को हटा देना है, ठीक है। हाँ। तो वही चीज यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखो अब इसको क्या कर, इसको मैं पूरा उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, अब समझ में आया? पहले क्या हो रहा था देखो, पहले हम लोग ऐसे करके लिख रहे थे, फंक्शन माई फन, हम लोग ऐसे करके लिख रहे थे, ठीक है। अब उसी चीज को अब क्या कर रहा हूँ कि पूरा ये फंक्शन कीवर्ड को भी हटा दे रहा हूँ, फंक्शन का नेम जो इसको भी हटा दे रहा हूँ, और ये जो फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट जो क्लोज हो रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट जो क्लोज है उसके बाद मैं यहाँ पर एरो लग दे रहा हूँ। बस यही तो है एरो फंक्शन, और कुछ नहीं है इसको इसमें। अब देखो, अब यहाँ से तुम यहाँ पर कुछ रिटर्न कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर 6 रिटर्न कर रहा हूँ। तो देखो अब आउटपुट देखो, 6 शो होगा, यही तो है, और कुछ नहीं है इसमें।
अब इसको भी तो मतलब इसका कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, वो हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम अगर चाहो तो इसको तुम मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग काम कर रहे थे ना, वही सेम काम हम लोग अभी यहाँ पर भी कर सकते हैं। कैसे देखो, तो इसको भी हम लोग कुछ वैल्यू भेज रहे हैं, ठीक है, 6,5, और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके, नाम 1 नाम 2, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नाम 1 इंटू नाम 2। तो देखो अब क्या होगा, 6 × 5 कितना, 30, देखो 30 रिटर्न हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। अब देखो फंक्शन रिटर्न, अब फंक्शन रिटर्न मतलब क्या है, रिटर्न मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये बताओ। फंक्शन। नहीं, रिटर्न रिटर्न, देखो हॉस्टल तक ड्यूटी के लोग ना जैसे पानी बोतल खोल दे के देख लो, वो भिजी वाली पूरा। देखो ये जो फंक्शन जो है, ठीक है, मैं यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स, और यहाँ पर मैं दो चीज़ों का मैं सम कर रहा हूँ, दो नंबर का, और इसको मैं कंसोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब तो ये मुझे दिख रहा है, लेकिन क्या ये फंक्शन जो वो क्या वो पूरा काम कर रहा है, ये बताओ तो। ये तो बस कंसोल हो रहा है, लेकिन फंक्शन का एक्चुअल काम क्या है, ये वाला लाइन देखो, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फंक्शन कैन टेक इनपुट्स एज अ पैरामीटर, प्रोसेस देम एंड रिटर्न एन आउटपुट, ओके। तो ये जो है ना, अभी तुम देखो, अभी इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब देखो, अब इसको इस फंक्शन का अगर मैं जब यहाँ से इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, उसका अगर मैं एक वेरिएबल के ऊपर स्टोर करूँ, ओके, देखो रिजल्ट, और रिजल्ट को मैं यहाँ पर कंसोल कर रहा हूँ, तो देखो अब ये क्या होगा कि ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये तो फंक्शन तो काम कर रहा है, लेकिन इसको तो ये जो रिजल्ट जो है, ये जो सम जो, इसको तो रिटर्न करना होगा, तो उसे काम यहाँ से बता, ऐसे करके बताना होगा, रिटर्न एक्स, ओके। तो अब देखो अब क्या होगा कि ये हमें मेरा जो एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो यहाँ पे अब हमें कंसोल पे शो होगा। समझ में आया, फंक्शन रिटर्न मतलब हाँ। क्या है, मतलब सिंपल, इसको रिटर्न करना, इसका काम ही है रिटर्न करना। चलो, हाँ भैया। अब देखो एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन मतलब क्या है, मतलब कोई फंक्शन जो एनोनिमस टाइप है, ठीक है। तो देखो सपोज मैं एक वेरिएबल तैयार कर रहा हूँ, ओके, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूँ, जनरेटर, ओके, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, var 5 + 5, सॉरी var z = 5 + 5 और रिटर्न z, और इसको मैं
यहाँ पर फिर से एक और वेरिएबल पैरामीटर स्टोर करता हूँ, वैल्यू टू, इसको मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ एंड देन इसको कंसोल कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। तब देखो आउटपुट क्या होगा 10। ओके, आउटपुट है 10 इस फंक्शन का जो आउटपुट है। लेकिन अब इसको एनोनिमस फंक्शन कैसे बनाना है देखो, फंक्शन एक्सप्रेशन याद है? फंक्शन एक्सप्रेशन, हाँ भैया। उसके लिए क्या करना होगा बताओ? पहले फंक्शन कैट को हटाना पड़ेगा, हाँ फिर फंक्शन को नेम हटाना हाँ पड़ेगा, और यहाँ पर जो ब्रैकेट ओपन क्लोज हो रहा है उसके बाद आके एरो लगाना होगा। एरर लगाना पड़ेगा। एरो 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 मतलब हाँ एरर इक्वल्स टू देके ग्रेटर देन साइन, ठीक है? ग्रेटर देन। तो देखो इसी को कहते हैं ना एनोनिमस फंक्शन। ओके, इस चीज को कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। हाँ और ये पूरा चीज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। लेकिन इतना सा फंक्शन। चीज को कहते हैं एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि फंक्शन का कोई अभी नाम नहीं है, ठीक है? थोड़ा देख लो कि कुछ कुछ तुमको पूछना है कि नहीं। नहीं। ठीक है, अब देखो इफी फंक्शन, ठीक है? इफी फंक्शन थोड़ा मजेदार है। देखो जनरली हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब रेगुलर फंक्शन जो थे हमारा, हम लोग क्या कर रहे थे, इसको ऐसे करके हम लोग कॉल कर रहे थे ना बार बार। ठीक है, अब इफी फंक्शन क्या कहते हैं कि तुमको ऐसे ऐसे करके लिखना है, ठीक है? अब इसके अंदर आके, ठीक है, ऐसे करके तुम एक फंक्शन बना दो। টাকা তো জমা হয়ে গেল মানে হয়ে গেল, তো মোবাইল থেকেও দেয়া যায়। यहाँ पर कंसोल कर दो 1। হয়ে গেল तो আমার এক देखो বছরের জন্য এখন কাজ করছি। स्टेपलर হবে। देखा, तो ये अभी जो तुमको दिख रहा है ना, ये फंक्शन जो हम लोगों ने डिफाइन किया है, ये ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है, ठीक है? तो देखो अभी इसको, मतलब तुम चाहो तो কি দেবো, 30 টাকা দেবো, 30 টাকা। আমার কাছে 60 টাকা আছে, ওই টাকা না। तो देखो 5 টাকা দেবো। इसका देखो, देखो ये वाला फंक्शन जो है ना, अभी मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर रहा हूँ, हटा के इसको मैं यहाँ पर, ये वाला चीज़ बस यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और इस पर बस मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, रिटर्न की जगह मैं इसको कर दे যে रहा हूँ কোনো মেডিক্লেম টেডিক্লেম জমা console। করে শুধু এলআইসি। तो देखो इससे क्या होगा कि ये फंक्शन जो है ना वो ऑटोमेटिक रन होगा। सॉरी, नॉट अ नंबर टू। ओ, यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ 5 पैरामीटर 1 और 6। ओके, 5। डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ क्योंकि इसको अनडिफाइंड मिल रहा है अभी। तो देखो ये देखा, अब तुम बोलोगे कि इसका भाई रियल लाइफ में हाँ इसका भैया। क्या मतलब फ़र्क पड़ रहा है इसको। तो देखो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? कुछ ऐसा कर सकते हैं इसको, দেখুন জল ছেটাচ্ছে। এই ইলেকট্রিক কাজ করে। देखो
तुमको पता है कि यहाँ पर एक टाइटल है, ओके, टाइटल हाँ टैग है ना। जावास्क्रिप्ट। अब देखो, अब इसको हाँ मैं हाँ ना मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जब ये लोड हो जाए, ठीक है, लोड हो, उसके 5 सेकंड बाद या फिर जब लोड रहा है उसके साथ ही इसका टाइटल चेंज हो जाए, ठीक है। वो कैसे देखो, उसका मैं इफी फंक्शन के हेल्प से मैं उस चीज को कर सकता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो यहाँ पर देखो मैं टैग का नेम पास कर रहा हूँ। अभी तुमको मैं डॉम जो है उसको बताया नहीं है, ठीक है, तो टेंशन मत लो, वो हम लोग करेंगे। तो इसको मैं वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसको कंसोल कर देखता हूँ इसमें क्या है। तो देखो ये हमें एड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये देख के हमेशा अगर HTML कलेक्शन तुमको देखे तो उसको मतलब समझना है कि ये तुमको एड रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एरे ले रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स में जो है। अब देखो, अब इसको मैं क्या करना है कि इसका जो इनर जो टेक्स्ट जो है ना उसको मुझे कुछ चेंज करना है, जैसे 1 2 3। देखो हो गया। तो अब देखो, अब मैं हाँ। जैसे मैं क्या करूँ, जैसे हेलो पूजा, देखो हेलो। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अम, जब वेबसाइट लोड हो तो उसी टाइम पे ऑटोमेटिक ये चीज़ हो जाए। तो उसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये कर दिया, ओके, ये दोनों ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ फंक्शन। अब इसका क्या बेनिफिट है, मैं एनोनिमस फंक्शन में लिख सकता हूँ। तो अब देखो अब क्या होगा, ये जो चीज़ है खुद से ट्रिगर होगा, ठीक है। देखो जावास्क्रिप्ट से कैसे हो रहा है। लेकिन तुम यहाँ पर आकर देखोगे कि क्या है कि यहाँ पर लिखा है जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये अब जब 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 तुम्हारा डॉम मतलब जो ब्राउज़र जो जब वो लोड हो रहा है, तो जब वो जावास्क्रिप्ट का कोड जो उसको रन कर रहा है तो उसको दिख रहा है कि यहाँ पर एक कोड लिखा है जिससे बोला जा रहा है कि जो जो टाइटल टैग जो उसको जो टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाए। तो उसके तो जब उसको एग्जीक्यूट करेगा तो वहाँ पर यहाँ पर जो स्ट्रिंग जो वैल्यू जो है वो यहाँ पर तुमको यहाँ पर दिख जाएगा, सॉरी टाइटल टैग पे, ठीक है। अब तुम यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करोगे ना, इंस्पेक्ट करोगे और यहाँ पर तुम देखोगे हेड टैग के अंदर, तब भी तुमको वो सेम टेक्स्ट दिखेगा जो तुम यहाँ से उसको ट्रिगर करवा रहे हो, ठीक है। तो अब देखो ये समझ में आया क्या, ये वाला बस छोड़ दो। हाँ। इसको मैंने अभी तक बताया नहीं है। ये मत बस उसका मैं एक मतलब क्या बताऊँ, इसका एक जो यूज़ टाइप वो मैं तुमको बता रहा था। अब देखो मज़े का चीज़ देखो, तुम्हारा हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो अब हायर ऑर्डर फंक्शन HOC मतलब क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तुम अगर देखोगे कि ए हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट टेक्स other functions as arguments और return a function as a result they are, ठीक है। ये बस इतना सा। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो इससे तुमको बताओ तो तुमको क्या समझ में आ रहा है कि हायर ऑर्डर फंक्शन इज ए फंक्शन दैट टेक्स अदर फंक्शंस एज आर्गुमेंट्स। बताओ, और रिटर्न अ फंक्शन। बस इतना सा तुमको क्या समझ, बस इतना सा। ये वाला हटा दो, अब ये वाला बताने की जरूरत, बस इतना सा बस बताओ, थोड़ा ट्राई करो।
देखो, a higher order function is a function that takes other functions as an argument. मतलब सपोज, देखो थोड़ा ध्यान से, सपोज फंक्शन, सपोज ये है फंक्शन 1, ओके, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, इतना तक सही है ना? हाँ अब सपोज पहले देखो, पहले ये क्या कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं फंक्शन 1 हूँ, और जब मैं इसको ब्राउजर पे रन कर रहा हूँ तो इसका जो कंसोल का जो वैल्यूज है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। अब सपोज मेरे पास एक और फंक्शन है, फंक्शन 2, ओके। अब देखो, अब अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो फंक्शन 1 जो है ना, सपोज, नहीं देखो ये क्या कर रहा है, ये कुछ लॉजिकल काम कर रहा है, जैसे सपोज मेरे पास मैं एक बहुत बड़ा कुछ कोड टाइप कुछ कर रहा हूँ, सपोज 5 into 5, ओके, और ये मैं बस यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, इतना तक सही है ना? हाँ अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पर ऐसे कॉल करने की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कुछ दूसरे तरीके से मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ। कैसे? देखो, इसको मैं ना ऐसे करके यहाँ से पास कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं उसको ऐसे करके पैराम नाम से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इनपुट एज ए इनपुट, ओके। मतलब इस फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, एज ए आर्गुमेंट मैंने यहाँ से पास कर रहा हूँ, समझ में आया? अब हाँ शायद अब तुमको मेक सेंस कर रहा हो कि ए फंक्शन, ए हायर ऑर्डर फंक्शन इज ए फंक्शन दैट टेक्स अदर फंक्शंस अदर फंक्शन एज आर्गुमेंट। मतलब अदर फंक्शन जो उसको एज ए आर्गुमेंट वो ले रहा है। अब देखो, अब तुमको अगर इसको तुम मतलब कंसोल करोगे इसके अंदर, तो तुमको पहले क्या दिखेगा? देखो, अब तुमको दिख रहा है कि ये पूरा फंक्शन तुमको मिल रहा है। अब तुम बोलोगे कि भैया मैं इसको कॉल करके मैं इसका जो वैल्यू जो है वो मैं देखना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँ? तो देखो, उसके लिए क्या करना होगा, तुमको पहले देखो, पहले तो तुमको फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। कॉल कैसे करूँ? वैर घर कॉल फन कॉल 1, और इसको मैं ऐसे करूँगा, फंक्शन 1 हाँ, नहीं, पैराम, इसका क्या नाम है अभी यहाँ पर? पैराम है ना, पैराम 1, ठीक है। अब देखो, अब इसको तुम अगर कंसोल करोगे तो तुमको इसका वैल्यू जो है वो दिखेगा, देखा? हाँ अब फंक्शन 1 हाँ, अब क्या है कि ये बता रहे कि टेक अदर फंक्शंस। अब इसका क्या मतलब है? अब सपोज तुम एक और फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, 3, ओके। इसका क्या काम है? सपोज इसका क्या काम है, जैसे 5/5। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे करके उसको आर्गुमेंट में पास कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पर ऐसे पैरामीटर में यहाँ पर इसको रिसीव कर रहा हूँ, कुछ भी नाम से, पैरामीटर 2। अब इसको मैं कैसे, इसको वैल्यू को इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस फंक्शन को, ये फंक्शन 3 को मुझे इस फंक्शन 1 के अंदर कौन से नाम से मिल रहा है, इसको पैराम 2, हाँ ठीक है। देखो, ये फंक्शन 2 सेकंड आर्गुमेंट है ना, तो इसी से उसको मैच होगा, ठीक है। हाँ जो पहले होगा, जैसे अभी पैराम 1 है, तो पैराम 1 से मतलब क्या, फंक्शन 2 को मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब पैराम 2 से क्या, फंक्शन 3 को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कॉल करो बताओ? वेयर कॉल फंक्शन 2, फंक्शन मतलब ये वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। अब इसके अंदर तुमको उसको कैसे करके कॉल करना होगा, ओके। अब देखो, अब तुम इसको प्रिंट करो, अब तुमको दिखेगा। देखो देखो, मैं काम करता हूँ, मैं
थोड़ा इसको सेपरेट स्ट्रक्चर थोड़ा और अच्छा कर देता ताकि तुमको समझ में आसानी हो। ये होगा तुम्हारा और मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो आप बताओ, आप अब आउटपुट क्या होगा, तुम थोड़ा देख के बताओ तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा। हेलो, हाँ मैं आउटपुट क्या होगा बताओ। जब प्रिंट होगा ये फंक्शन जब, हाँ अब कल जब फंक्शन। ये वाला प्रिंट नहीं होगा पहले, हाँ देखो तो यूनिट इस पे क्या होगा, फंक्शन पहले फंक्शन वन, फंक्शन वन। फंक्शन वन प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। अब यहाँ पर जो मैं लिख के रखूंगा वो होगा फंक्शन वन विल प्रिंट। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, पैराम वन जो है, पैराम वन मतलब क्या, फंक्शन टू है ना। हाँ देखो कंफ्यूजन मत हो, देखो इसको मतलब टू किसको मैं फंक्शन वन बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फंक्शन वन जो है वो फंक्शन टू जो है वो यहाँ से पैराम वन से वो इनपुट हो रहा है। फंक्शन टू अभी पैराम वन नाम से उसको आइडेंटिफाई करके मैं मतलब एज ए पैराम वन नाम से मैं यहाँ पर इस स्कोप के अंदर मैं उसको इनपुट कर रहा हूँ और उसको मैं कॉल कर रहा हूँ बस। अब कॉल करने के टाइम पे मैंने क्या किया कि उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब उसी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तभी क्या होगा 5 इंटू 5 मतलब आउटपुट कितना होगा 25। 25। और यहाँ पर क्या होगा देखो, अब यहाँ पर लिखा है पैराम टू। पैराम टू मतलब कौन, फंक्शन थ्री, क्योंकि फंक्शन थ्री को मैंने यहाँ पर पैराम टू नाम से उसको इनपुट किया है। अब इसका क्या होगा हाँ 15/5 मतलब 3। ठीक। तो अब 3 क्या होगा, 3 जो आउटपुट जो है वो इसके अंदर स्टोर हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मैं बस यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो, देखा फंक्शन वन फर्स्ट प्रिंट हुआ, उसके बाद कॉल फंक्शन वन प्रिंट हुआ, उसके बाद ये फंक्शन टू प्रिंट हुआ। फंक्शन भैया और हाँ एक बार हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ कहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, बोलो। फंक्शन वन टू। अच्छा एक काम करते हैं, देखो फंक्शन वन क्या है, वो एक पेरेंट फंक्शन है, ठीक है, ऐसे समझ हाँ लो। अब ये पेरेंट फंक्शन क्या कर सकता है ना कि अदर्स जो फंक्शन जो है उसको वो ऐसे आर्गुमेंट ऐसे करके वो ले सकता है इसके अंदर। हाँ अदर चाइल्ड मतलब क्या, ये एक चाइल्ड फंक्शन टू है और ये एक चाइल्ड फंक्शन थ्री है। अब जब मैं इसको यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ, आर्गुमेंट से जब पास कर रहा हूँ आर्गुमेंट के तौर पे यहाँ से, और यहाँ पर जब मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ पैराम वन एंड पैराम टू से, तब भी इसी वक्त पे वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन बन गया, ठीक है। हाँ 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 अब देखो अब ये पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको पहले भूल जाओ। अभी ये क्या कर रहा है, ये अभी क्या कर रहा है, बस एक प्रिंट कर रहा है, स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। एग्री करते हो कि नहीं। हाँ अब यहाँ पर आके तुम्हारा कंफ्यूजन बन रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन पैराम वन मतलब क्या क्या कर रहा है अभी, पैराम वन किसको पॉइंट कर रहा है ये बताओ पहले, फंक्शन टू को या फिर फंक्शन फंक्शन टू थ्री का। को। टू को, करेक्ट, फंक्शन टू का फंक्शन टू को। तो फंक्शन टू को अगर मैंने कॉल किया और अगर फंक्शन टू एग्जीक्यूट हुआ तो उसका आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट 25। 25 आया। तो 25 अभी क्या होगा कि इसके अंदर जाके वो स्टोर हो गया वो वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। हाँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बस मैं इसको कह सकते हो कि मैं बस प्रिंट कर रहा हूँ। और तुम्हारे समझने के लिए मैंने बस उसके आगे बस मैंने उसको मैंने लिख के रखा है कि ताकि तुम समझ में आए कि कॉल फंक्शन वन किसको प्रिंट कर रहा है। हाँ और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा 25 प्रिंट होगा। 25। और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा पैराम टू किसको पॉइंट कर रहा है, नो फंक्शन थ्री। फंक्शन थ्री को। तो फंक्शन थ्री 15/3 क्या होगा 3। 3।
तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा 3। अब ये कैसे प्रिंट होगा, ये कुछ ऐसे प्रिंट होगा, जैसे ऐसे करके स्पेस देके 25 प्रिंट होगा, और यहाँ पर ऐसा करके स्पेस देके 3 प्रिंट होगा। तो देखो अब जब मैं प्रिंट प्रिंट मतलब रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मैं कौन मुझे आउटपुट ऐसे दिख रहा है, जैसे हमने यहाँ पर गेस किया था, ये वाला जैसे हमने गेस किया था। हाँ भैया। इसको कृपया करके प्रैक्टिस करना, ठीक है? हाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अब देखो, अब ये जो चीज देख रहे हो ना, हाँ भैया। ये है ये वाला पार्ट। अब तुम पूछोगे कि भैया ये वाला क्या है, ये तो आपने बताया नहीं, तो इसको हम बताएंगे, ठीक है? अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा और मतलब एक अपर लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है? कैसे, देखो, आम, तो इसको अगर मैं तोड़ू, इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? A higher order function is a function that returns function as a result, ठीक है? मतलब यहाँ पर जो लिखा था ना उसको मैंने तोड़ के यहाँ पर लिख दिया। A function is a function that returns a function as a result। हाँ मतलब देखो क्या है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। मतलब पहले वाला चीज जो क्या बोल रहा था वो तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन सेकंड वाला चीज क्या बोल रहा है वो मुझे समझना जरूरी है। तो देखो एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, जैसे फंक्शन, सॉरी कमेंट करके फंक्शन चाइल्ड फंक्शन है, ठीक है? वो रिटर्न क्या कर रहा है, 5 × 5, ओके। और ये है फंक्शन पेरेंट, ओके। और ये बस मैं एक फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, इतना तक ठीक है? हाँ अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, इसको मैं ऐसे रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं इसको अगर कंसोल करूँ इस पेरेंट 1 को, तो मुझे क्या दिखेगा? नहीं दिख रहा है। चाइल्ड। हाँ हाँ तो अभी ये जो डेफिनेशन जो ये तुमको मेक सेंस कर रहा है, a harder function is a function that returns a function as a result। यही तो है वो रिजल्ट जो हमें दिख रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ, हाँ मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है इसको मैंने यहाँ पर कॉल नहीं किया, बस ऐसे करके उसको फंक्शन का जो की मतलब जो नेम जो है ना उसी को मैंने रिटर्न के बाद में उसको लगा दिया। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि भैया ये वाला क्या है, इसको मैं कैसे मतलब एग्जीक्यूट करूं ताकि मुझे 5 × 5 जो 25 जो आउटपुट है वो मुझे दिखे। उसके लिए क्या होगा, देखो ये वाला सिंटैक्स याद है, ये वाला मैं क्या कर रहा था, देखो क्या कर रहा हूँ, देखो जैसे कॉन्स्ट मैं पे लिख रहा हूँ रिजल्ट, और यहाँ पर मैं पेरेंट 1 को ऐसे में कॉल कर रहा हूँ। तो ये देखो अभी क्या कर रहा है, ये तो एक फंक्शन है ना, रिटर्न कर रहा है मुझे, ठीक है? तो अब देखो अब इसको मैं कैसे रिजल्ट और मैं यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल नाम दे सकता हूँ, इसको क्या दे सकता हूँ,
जैसे सम फंक्शन, ओके, बस मैं नाम दे रहा हूँ इसको। अब ये क्या है, अब ये देखो, अब ये फंक्शन है ना, अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना होगा। फंक्शन में कैसे कॉल करूँ, देखो ऐसे करके मुझे फंक्शन को कॉल करना है। अब इसमें क्या होगा कि ये वाला फंक्शन का जो एक्चुअल वैल्यू जो है वो इसके अंदर अभी स्टोर हो गया। अभी अगर तुम रिजल्ट को प्रिंट करोगे तो देखो अभी तुमको क्या दिखेगा, 25। कुछ समझा कि नहीं समझा, ये बताओ पहले। हाँ भैया थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कि नहीं, नहीं बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ये बताओ। वो बोलो, मैं तुमको समझा दूंगा ना। शुरू से करें फिर से, मतलब हाँ यहाँ से करते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ से हाँ। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, चलो। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक एक जो फंक्शन जो है वो तो कुछ रिटर्न तो कर सकता है ना। हाँ हाँ, तो अगर मैं यहाँ से मैं रिटर्न करूँ 5, और इसको मैं अभी यहाँ पर इसको इसको ऐसे कॉल करूँ, और इस चीज़ को, पूरा चीज़ को मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूँ, और फिर मैं इसको अगर कंसोल करूँ, मतलब प्रिंट करूँ, तब तुमको क्या दिखेगा, 5। 5। इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं। नहीं है ना। अब नहीं। देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये 5 की जगह मैं इस चाइल्ड को रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो अब मुझे क्या मिलेगा बताओ। चाइल्ड। चाइल्ड क्या है वो? स्ट्रिंग। हाँ, चाइल्ड क्या है, फंक्शन है ना एक, फंक्शन हाँ। फंक्शन। देखो, तो अब मैं कंसोल करूँ तो मुझे क्या दिखेगा, फंक्शन दिखेगा। अब ये जो फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है ना, इसी से हम उसको कह सकते हैं एक हायर ऑर्डर फंक्शन। इतना तक तो हो गया, लेकिन हाँ मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, कॉल करना है, इन्वोक करना है उसको। कैसे करो, देखो कुछ ऐसे, ये कर दिया ना, इसके से क्या होगा, तुम्हारा जो फंक्शन जो वो कॉल हो गया। तो देखो अभी तुम यहाँ पर देखो जाओगे, तुमको तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। तो ये अभी जो चाइल्ड का जो वैल्यू जो है 25, वो अभी क्या इसके अंदर है, तो होना तो चाहिए ना, क्योंकि मैंने तो अभी इस फंक्शन को हाँ मैंने भैया। कॉल किया ना, हाँ कॉल किया। तो अभी देखो, तो इसको मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट। अब आगे अभी अगर मुझे वो वैल्यू को देखना है, मतलब देखना है, इसीलिए मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, कंसोल कर रहा हूँ। तो ये देखो, अभी अगर मैंने इसको प्रिंट किया तो ये 25 मुझे दिख गया। बस देखो, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया या फिर पूरा समझ में आया, ये बताओ। हाँ हाँ भैया समझ में आया। पक्का ना? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। तो देखो, ये जो चीज़ है, ये तुमको पहले थोड़ा थोड़ा तुमको कॉन्फ्यूज करेगा, ठीक है, लेकिन बाद में जब हम लोग और डेप्थ में जाएंगे तो तुमको ये चीज़ें जो है ना सब मेक सेंस करेगा, ओके। हाँ भैया। अब देखो, अब हमें क्या देखना है ना, अम, ठीक है, अभी मुझे क्या देखना है। अच्छा, ये हायर ऑर्डर फंक्शन का जो चीज़ जो है, ये जो मैंने बताया ना, ये फिर से एक बार प्लीज़ देखना, ठीक है। खुद खुद से करना, हाथ से लिख के करना। तो देखो हाँ अब मैं क्या क्या, देखो अब मैंने क्या हो गया था, मेरा स्ट्रिंग का जो जितना सारा, जितना जो नेसेसरी जो मेथड जो था वो हो गया था। अब मुझे क्या देखना है, एरे का जो मेथड जो होता है, ठीक है।
array methods डॉट जेएस। और इसको मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपने इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर क्या करना है बताओ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के इंडेक्स अंदर लिंक करना है लिंक करना है। src एट्रीब्यूट की हेल्प से। स्क्रिप्ट टैग के अंदर src जो एट्रीब्यूट है उसी के हेल्प से मैं किसी जावास्क्रिप्ट का जो फाइल जो इसको मैं लिंक कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब एक एरे का सिंटेक्स क्या होता है, ऐसे होता है 1, 2, 3। यही तो है एरे का सिंटेक्स, है या नहीं। हाँ। अब इसको अगर मैं कंसोल करूँ तो मुझे आउटपुट पे क्या दिखेगा, तो ये बताओ कि 0, 1, 2, 3 ये जो ये क्या है, ये 0, 1, 2 क्या है बताओ। नंबर अरे ये इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर। हाँ तो वो बोलो ना इंडेक्स नंबर। तो अभी 1 इंडेक्स पे क्या है, क्या कौन सा वैल्यू है इस एरे में, 1 2 1 है। हाँ, क्या है। 1 इंडेक्स अरे 1, सॉरी 1 क्यों होगा बाबू, 0 पे तो 1 है, तो हाँ 1 पे कौन होगा, 2 ना। 2। हाँ, हाँ, और एक चीज बताओ कि इस एरे का लेंथ क्या है अभी, लेंथ 3। हाँ 3, ठीक है। तो देखो, अगर तुम लेंथ को चेक करना चाहते हो, मतलब उसके लिए क्या होता है, लेंथ फंक्शन len, तो उसको तुमको अगर चेक करना है लेंथ को, तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा, इस एरे लिख दिया, उसके बाद डॉट देके तुमको बस लिखना है लेंथ, तो ये क्या करेगा, ये जो तुम्हारा एरे का जो लेंथ जो है वो तुमको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। हाँ, मतलब प्रिंट नहीं, ये इसका काम है कैलकुलेट करना, बस इस चीज का काम। इसका काम है कैलकुलेट करना। अब ये कैलकुलेट करने के बाद ये हम रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं और इसको हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब इस एरे में कितना है, 0, 1, 2। अब सपोज मुझे यहाँ पर न्यू कुछ वेरी पुश करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखो कुछ ऐसे करके, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पुश नाम का एक यूएसएच, पुश नाम का एक फंक्शन उसको यूज करना है। कैसे, ऐसे कॉन्स्ट रिजल्ट नंबर वेरिएबल में बना रहा हूँ, एरे के ऊपर डॉट देके पुश नाम का फंक्शन जो वो कॉल कर रहा हूँ। अब उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 4, ओके। तो देन क्या होगा, देखो क्या होगा, सॉरी पुश कर रहा हूँ तो सॉरी, एरे को मुझे प्रिंट करना होगा। तो देखो, देखा एरे में न्यू वैल्यू स्टोर हो गया, मतलब खुद से एक नया इंडेक्स बनाया, इंडेक्स 3, जिसके अंदर 4 असाइन हो गया। 4। अब इसका क्या पुश मतलब क्या होगा ना, मतलब पीछे से, मतलब एंड से वैल्यू इंसर्ट होगा। अब सपोज तुम्हारा ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि नहीं भाई हमें फ्रंट से, मतलब यहाँ से मुझे वैल्यू को इंसर्ट करना है, उसका है अनSHIFT।
एरे डॉट अनशिफ्ट। अब देखो उसको मुझे अगर प्रिंट करना होगा ऐसे, तो देखो इसमें अब क्या होगा, सॉरी मुझे एरे को प्रिंट करना है, ओके, इसको नहीं। अनशिफ्ट से क्या होगा कि पहले वो क्या करेगा, इसके पहले मतलब ऐसे करके वैल्यू ऐड कर देगा, ठीक है। तो देखो अभी मैं अगर एरे को प्रिंट करूं, देखा, मतलब शुरू हाँ में वैल्यू लगा दिया। हाँ 0 1 2 3। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है पूछे तो कृपया करके बता देना। कि पुश से क्या हुआ कि पुश से एरे के मतलब एंड से वैल्यू इंसर्ट होता है, ऐड कर सकते हैं, और अनशिफ्ट से वैल्यू शुरू से ऐड कर सकते हैं। अब देखो अब क्या है तुम्हारा पॉप, पीओपी पॉप, ओके। तो देखो अगर मैं ऐसा करूँ, रिजल्ट एरे पॉप, और मैं कंसोल करूँ एरे को, तो अब देखो आउटपुट क्या आएगा, 1 2। इसका क्या हुआ, मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स से जो वैल्यू है उसको आउट कर दिया, सॉरी लास्ट इंडेक्स से जो वैल्यू है उसको आउट कर दिया 3 को, इसलिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आउटपुट 1 2, 2। ठीक है। अब तुम चाहो तो मतलब पहले से भी वैल्यू को हटा सकते हो, कैसे, ऐसे अगर तुम करो शिफ्ट, शिफ्ट, अब अगर तुम एरे को प्रिंट करो तो देखो क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स से वैल्यू को हटा दिया, अभी है 2 और 3, 2 3, ठीक है, ओके। सो इतना तक हुआ। अब क्या है कि आप सपोज तुमको इंडेक्स नंबर पकड़ के तुमको निकालना है कि उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ओके। सपोज मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू नया वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ओके, और यहाँ पर एक फंक्शन है ऐड, जिस पर मुझे, अच्छा एक चीज बताओ, रुको पहले मैं इसको पहले करके दिखाता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट एरे डॉट ऐड, 8। अगर मैं करूँ इंडेक्स नंबर पास करूँ 2, तो 2 में क्या है, 2 में 3 ये 3 है, 3, ओके। हाँ तो अब पूजा एक चीज देखो कि जब मैं ये कर रहा हूँ एरे डॉट पुश, एरे डॉट अनशिफ्ट, एरे डॉट पॉप, एरे डॉट शिफ्ट, एरे डॉट ऐड, तो इससे तुमको कुछ सिमिलरिटी मिल रहा है यहाँ पर, ये कहाँ गया, फंक्शन मतलब एरे जो है, एरे के अंदर ऐड मेथड है, मतलब ये क्या है ना, ये एक तरीके का तुम बोल सकते हो कि एरे के अंदर इसका चीज का भी कंफ्यूज नहीं करते तुमको, मतलब ये एरे जो तैयार हो रहा है ना, ओके, इसके हाँ अंदर ऐड नाम का फंक्शन डिफाइंड है, ये डिफरेंट है। और उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, और कॉल करने के टाइम मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ,
बताओ ये टू जो है, ये टू में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या पास कर रहा हूँ, पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट, पैरामीटर या आर्गुमेंट बताओ। पैरामीटर। अरे यार, ओह सॉरी, कॉल कर रहा हूँ तो कॉल बताओ कर रहा हूँ। आर्गुमेंट। तो क्या होगा बताओ। आर्गुमेंट। हाँ बस कॉन्फिडेंस लेके बताओ, आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। और वो क्या कर रहा है ना कि वो उसका अंदर जो कोड जो लिखा है एक्ट फंक्शन के अंदर, वो उसको प्रोसेस करके मुझे एक आउटपुट रिटर्न कर रहा है। देखा। প্রথমে 4000 দিতে হবে। तो देखो अब उसके बाद क्या है, ঠিক আছে, ফর্ম ফর্ম ফিল আপ করবে, ঠিক আছে। इंडेक्स ऑफ, আগে ভাবছি এইটা উঠলেই ऑफ का वो जो है वो कैपिटल ভাবছি पे। এই বছর যদি উঠে যায় তাহলে করে দেবো। अब इंडेक्स ऑफ का क्या मतलब है, मतलब उस तो वैल्यू का इंडेक्स कितना है। अगर मैं यहाँ पर बोलो 1, ठीक है, तो 1 का इंडेक्स क्या है वो मुझे बताएगा। देखो 1 के इंडेक्स से অন্য বছর কি করতে কি 8 9 বছর 0, और इससे क्या हो रहा था, मैं इंडेक्स नंबर पास कर रहा था, इंडेक्स, उस इंडेक्स में क्या वैल्यू है वो रिटर्न कर रहा था। और इसमें क्या है, मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, वो बोलेगा कि उस इंडेक्स पे वो कहाँ पर है। ওটা উঠে गए दरकार ওঠে। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ वैल्यू भेजूँ जो इस एरे पे एग्जिस्ट नहीं करता है, আরে কোয়েস মাল দেখেছো, तो क्या होगा, ঠিক অপোজিটে। रिटर्न करेगा -1। ओके, हाँ -1 मतलब वो उस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और एक चीज मैं यहाँ पर भी दिखाना चाहता हूँ, इसमें क्या होगा कि मुझे इंडेक्स नंबर पास करना होगा, करेक्ट, और यहाँ पर मैंने कर दिया আমার প্রায় ऐसा कोई इंडेक्स नंबर जो इस एरे पे एग्जिस्ट नहीं টাকা करता है, ছিল আমার, तो यहाँ पर क्या होगा, তো ওখানে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল, তো বাড়িতে ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ओके, না না টাকা না প্রফিট করে ওরা আমার ভালো বেশি হয়, বুঝলে, এখানে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আমার তো ড্রাইভার লোক ভাই যাবি কোথাও, আমাদের কি বেশ ঠিক কোথাও अब एक और है इंक्लूड। আমার কত কিলোমিটার বন্ধ হয়ে গেল, প্রায় 3 বছরের কাছাকাছি বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে আমাকে দিতে হবে, इंक्लूड তুই জমা দিস কি জমা করে দেবো। আগেরই প্রিমিয়াম দাও না যেগুলো তোমাকে দিয়েছি, সেগুলো যদি পুরো না করে দেবো কি করে দেবো। रिजल्ट বাকি মশলাটা দেওয়া দেখো বাড়ি ঠিকানা দাও, দেখা করো একদিন इंक्लूड्स, বাইক নিয়ে ঘরে গেলাম, इंक्लूड्स क्या, 27,000 কত টাকা मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, इंक्लूड कर रहा हूँ, क्या पास करो पता है, সঠিক চাল করো। जैसे सपोज, इससे थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, सपोज मैं कर रहा हूँ কিন্তু আমাকে নিয়ে ওইখানে চালু করে দিতে, 1 তারপর থেকে কান ধরে আমরা বলো আমরা হবে যেন পুলিশ না, एप्पल আমি এখানে থাকতে হবে দূর আমি পাশে নিচে মহারাজ লোক रेड লোককে আমাকে জানিয়ে দিল নাকি তোমার ग्रीन। ओके, কি अब मैं দিছো আমাকে জানিয়ে দিছো নাকি যে अगर मैं यहाँ पर पास करूँ एप्पल আমার তো হয়ে গেছে আমি কেন লোকের সাথে ঝগড়া লাগাচ্ছি বাবা কি और यहाँ पर मैं करूँ रिटर्न, তুই এটা রাখো তো এটা পিছিয়ে দিকে একটু ঘুরে আসছি। अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ तो मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। इसके मतलब तुमको क्या समझ में आया कि ये बताएगा तुमको कि तुम बाहर से कुछ वैल्यू जो भेज, इसमें मतलब कुछ 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 वैल्यू, कोई वैल्यू इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो ये तुमको रिटर्न करेगा। एप्पल, एप्पल क्या है इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके, हाँ तो इसीलिए ट्रू। तो उसके केस में क्या होगा, ट्रू रिटर्न ट्रू। करेगा। अगर मैं कर दिए एप्पल ली ली एप्पल ली, तो इसमें क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखो अब ये चीज तुमको समझ में आएगा। ये मैं थोड़ा पास में खोल कर रखता हूँ। क्या कर सकता है, देखो ये वाला नहीं,
अब इसको देखते हैं। अब देखो, एक तो हमारा जनरल जो वे जो है एरे के अंदर, एरे के ऊपर लूप चलाने का, एक है हमारा फॉर लूप। ओके, फॉर लूप मतलब एक फंक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है ना कि इसमें क्या क्या चीज़ होगा, पहले तुम्हें बताना होगा कि आई कहाँ से शुरू होगा, ठीक है। आई कितना देर तक वो आई चलेगा, ए डॉट लेंथ मतलब ले आई लेस देन 4 मतलब 0 से लेके 4 तक चलेगा। 4 मतलब 0 1 2 3, बस 0 1 2 3 इतना तक चलेगा। और यहाँ पर मुझे क्या करना, आई प्लस प्लस बताना है। अब अगर इस एरे को मुझे प्रिंट करना है बार बार बारी बारी में, तो सपोज मैंने बोल दिया ईच एलिमेंट और ईच वैल्यू, एरे के अंदर मैंने कर दिया आई, और इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, सॉरी यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आगे मैंने इसको प्रिंट किया तो ऐसे करके दिखेगा, ठीक है। ये वाला याद है ना, ये वाला प्रोसेस। हाँ भैया। अब देखो, इसको ना मैं एक और शॉर्टकट तरीके से कर सकता हूँ। कैसे? कुछ ऐसे, एरे, इसके ऊपर क्या है, मैप। अब मैप क्या है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। अब हायर ऑर्डर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है बताओ? एक फंक्शन जो आर्गुमेंट के हिसाब से कोई फंक्शन को लेता है या फिर एक फंक्शन रिटर्न करता है ना। यही तो है फंक्शन का डेफिनेशन। हाँ। कुछ कुछ कंफ्यूजन है ये नहीं बताओ। भैया। देखो ये वाला तुम पहले ये देख लो, ए फंक्शन, ए हायर ऑर्डर फंक्शन इज ए फंक्शन दैट टेक्स अदर फंक्शन एज आर्गुमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन ले रहा हूँ एज आर्गुमेंट। ले सकता हूँ कि नहीं? हाँ। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा कि हर एक जो मतलब ये कितने बार इटरेट होगा पता है? ये इसमें जितना बार इसका जितना जो लेंथ होगा उतने बार वो इटरेट होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, सपोज मैं एक दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू, और इसको मैं पहले प्रिंट करता हूँ, ठीक है, देखता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। देखो इसमें भी मुझे वैल्यू मिल रहा है। अब इस पे एक और चीज़ मुझे ऑटोमेटिक मिल जाता है, वो क्या है, इंडेक्स नंबर। तो देखो अब इसको यहाँ पर मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इंडेक्स, ओके, और उसको देखो नाम। तो इसमें तुमको चीज़ें समझ में आएगा। देखो अब कुछ मेक सेंस कर रहा है। हाँ 0 1 2 3। तो इसका मतलब बेनिफिट देखा कितना, ये देखो इसके लिए तुमको कितना कुछ लिखना पड़ रहा था, ओके। और इसमें देखो बस एरे पास कर दिया, एरे के अंदर तुमने बता दिया मैप फंक्शन को कॉल कर दिया, और मैप फंक्शन के अंदर तुम फिर से फंक्शन को तुमने कॉल कर दिया, सॉरी कौन? कॉल नहीं, डिफाइन कर दिया एक। डिफाइन। हाँ, अब इसको तुम बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये इजीएस्ट वे है, ठीक है। एक फंक्शन पास कर रहा हो, और ये फंक्शन क्या है कि इस फंक्शन का तो कोई नाम नहीं है। अब जिस फंक्शन का कुछ नाम नहीं है वो किस टाइप का फंक्शन है, एनोनिमस एनोनिमस एरे। फंक्शन, ठीक। हाँ। अब देखो यही ये हायर ऑर्डर फंक्शन का फंडा, कुछ मतलब ज़्यादा कुछ हवा नहीं है इसमें। यूट्यूब पे देखोगे तो तुमको बहुत कुछ मतलब
वगैरह वगैरह बहुत कुछ तुमको बोलेगा, ठीक है, लेकिन यही है। अब इसको तुम और मतलब क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो जब तुमको पता है कि तुम चाहो तो इसमें मतलब इसको, ये क्या, ये हमारा अनयूज फंक्शन, लेकिन तुम इसको चाहो तो एरो फंक्शन भी बना सकते हो ऐसे। अब हो गया एरो फंक्शन। अब इसको तुम रिटर्न करोगे तो तुम इसको अगर तुम प्रिंट करोगे तो तुमको वही सेम आउटपुट आएगा। सॉरी, ये किसके लिए आ रहा है, लाइन नंबर 40 से। सॉरी, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये रन हो रहा है, देखो। मतलब इसमें क्या है ना कि फॉर लूप में क्या है, तो एक है जो डिफरेंस जो है, फॉर लूप में क्या होता है कि एक बार में तुम्हारा मतलब वो लूप चल गया। ओके, मतलब सपोज तुम्हारे जो रूम है ना, तुम्हारे रूम में सपोज 5 बॉक्सेस है, ठीक है। तो अगर तुम फॉर के साथ चलो, फॉर फंक्शन के साथ, तो उसमें क्या होगा, तुम जो 5 जो बॉक्सेस है वो उसको तुम एक बार में तुम्हारे रूम से तुमने सीढ़ी के साथ मतलब सपोज तुम 5th फ्लोर में रहते हो, तो तुम 5th फ्लोर से एक बार सारी सभी बॉक्सेस को लेकर तुम नीचे आ गए ग्राउंड फ्लोर पे। लेकिन मैप फंक्शन का क्या तरीका है कि तुम्हारे पास 5 बॉक्सेस है, तो तुमको एक एक करके तुमको ले आना होगा। तुम पहले बॉक्स को ले आया नीचे, फिर तुमको ऊपर जाना होगा, फिर तुमको सेकंड बॉक्स लेके नीचे आना होगा, फिर तुमको थर्ड बॉक्स लेके नीचे आना होगा, फिर तुम जाओगे, फिर तुमको फोर्थ बॉक्स लेके नीचे आना होगा, फिर तुम जाओगे ऊपर, फिर तुमको फिफ्थ बॉक्स लेके तुमको नीचे आना होगा। यही है मैप फंक्शन का काम। समझ में आया जो डिफरेंस जो मैंने बताया? हाँ। ये मेडिसिन वगैरह एक तरह से मेडिसिन। अब इसी की तरह और कुछ आ जाता है, जैसे फिल्टर है, ठीक है, फिल्टर जो है, और एक रिड्यूसर है। ये सब हायर ऑर्डर फंक्शन, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तुम पहले एक काम करो, तुम पहले इतना सा देखो, ठीक है, जितना तक हुआ। हाँ। तुम खुद से प्रैक्टिस किए कुछ? हाँ मैं क्या किए बताओ? पहले जितना बोला एरर फंक्शन। एक मिनट रुको। এই যে ইএনজি পিডিএফ না ইএনজি লাস্টেরটা আসেনি তো, না প্রথমটা দেয়নি, এইটা হ্যাঁ, প্রথম এইটা ক্লিক করো, নিচেরটায় ক্লিক করো, নিচেরটায় ক্লিক করো, ওকে করো। আর এখানে তরুণ পাল কেন লিখেছো তোর? এখানে মেল আইডিটা লিখতে হবে, কাটো। কোথায় আছে মেল আইডিটা? আরে ওইটা দেখলে হবে নাকি? হ্যাঁ, লিখলেই চলে আসবে, একবার লিখে দিলে তারপর লিখলে সেকেন্ড বার চলে আসবে। সেন্ড করে দিই, এই সেন্টে গেলেই দেখা যাবে। তুই কেন বলে যায়নি, চলে গেছে তো। ওটা দেখে তো ইন্টার প্রবলেম, আমরা কি করবো? এই তো চলে গেছে। 410টা গেছে, এটা তো গেছে, এটা যায়নি সেটাই। এই তো ওটাই তো, দুটোকে একবার পাঠিয়ে দাও তো আবার। এইটা কোনটা আছে দেখো, এটা গেছে, কোনটা যায়নি, এটা যায়নি, এই তো বলছি। কত আছে দাঁড়া, 740 এখানে কি লিখবে, সাবমিট থেকে ওকে সেন্ড বাটনে ক্লিক করে দাও। हाँ हेलो, हाँ भैया। सुनो, मैं अभी तुमको वो सब चीज़ें मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि हाँ। अभी
ये सब चीज़ें तुमको प्रैक्टिस करना होगा खुद से, ठीक है? खुद से थोड़ा समझना होगा, डाउट्स होगा तो मुझे पूछना होगा, ठीक है? और आज जो जो मैंने चीज़ जो कराया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस चीज़ों को इंटरव्यू में तुमको पूछेगा। तुम अगर फ्रंट एंड डेवलपर के रोल में तुम जाओगे इंटरव्यू देने में, तो यहाँ से तुमको सवाल 100% पूछेगा। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है तुमको पूछेगा, और तुमको कुछ एग्जाम्पल दे के बताना भी बोलेगा। और हायर ऑर्डर फंक्शन और भी डेप्थ में हम लोग जाएंगे, और भी अंदर जाएंगे, ठीक है? जो हाँ इसका जो पूरा फंडर जो हम उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे और भी अच्छे से। अभी मैं तुमको बस समझ लो कि मैं तुमको ओवरव्यू दे रहा हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन का, ठीक है? तो बेसिक सा जितना तक मैंने कराया है अभी तक, उसको प्लीज़ 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 बार बार उसको, मतलब तुमको कितना भी लगे कि ये छोटा है, उसको तुम हाथ से कीबोर्ड में टाइप करके उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है? हाँ भैया। अब चीज़ें तुमको इतना तो समझ में आ गया है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो उतना टफ नहीं है, इजी है। थोड़ा सा हाँ तुमको अगर मतलब लूप चलाना आता भी नहीं है, तुम उसको थोड़ा प्रैक्टिस भी कर दोगे तो तुमको वो आ जाएगा, सर्वर डाउन भेज दे पेटीएम ठीक है? तो हाँ तुम भैया। करो, और तुम बताओ कि तुम्हारा नेक्स्ट कब टाइम होगा। और फ्राइडे। फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे करते हैं। ओके भैया। फ्राइडे को 6 बजे या फिर 8 बजे कर लेते हैं। एक्चुअली हाँ फ्राइडे को ना, फ्राइडे तुम्हारा थर्सडे होगा क्या? हाँ हाँ होगा। ठीक है, अगर थर्सडे मेरा होगा तो मैं तुमको पूछ के कर लूंगा क्लास, अगर नहीं हुआ तो फ्राइडे को करेंगे, ठीक है? ये बस ओके। ऑप्शनल की हिसाब से मैंने तुमसे टाइम लेके रखा मैंने। हाँ हाँ भैया। ठीक है, फिर चलो बाय। बाय। और अगर ऑब्रो पूछे तो थोड़ा उसको बता देना कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? हाँ हाँ। फंक्शन क्या है, फंक्शन का क्या काम है, किस किस टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है? ये सब चीज़ें उसको बताना, क्योंकि वो तुमको पूछेगा। जो जो मैंने कराया उसको मतलब आसान भाषा में उसको समझाना। अगर बोले कि हाँ क्या क्या है, सिंटैक्स क्या है, तो उसको लिख के, हाथ से लिख के उसको दिखाना। और खुद से एक मतलब कि मतलब खाता में ना, बुक में उसको खुद से लिखो, हाथ से लिखो, तब तुमको चीज़ें मतलब और मतलब रिमेम्बर होगा। हाँ भैया। ठीक है, चलो। ओके